डब्ल्यू वर्ड क्वेश्चंस। आज हम देखने जा रहे हैं कि डब्ल्यू वर्ड क्वेश्चंस को हम किस प्रकार बनाएंगे। और डब्ल्यू वर्ड क्वेश्चंस यदि हमको बनाना आ गया तो हम आंसर इजीली लिख सकते हैं। साथ ही साथ स्पीकिंग में भी हम डब्ल्यू वर्ड्स का यूज करते हैं। तो डब्ल्यू वर्ड्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आप लोगों को पता ही है। वाई, वेन, वेयर, इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं वो डब्ल्यू वर्ड कहलाते हैं। उसमें से आज हम पहला डब्ल्यू वर्ड देख रहे हैं वेन। वेन यानी होता है कब। तो हमको यदि कोई सेंटेंस दिया हुआ है और इस सेंटेंस से हमको डब्ल्यू वर्ड क्वेश्चन बनाना है, मेक अ क्वेश्चन विथ व्हेन, मेक अ क्वेश्चन विथ वेयर, फ्रेम अ क्वेश्चन विथ व्हाई, ऐसे क्वेश्चंस यदि हमको पूछे जाए तब हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, उसके लिए हमको कुछ रूल्स फॉलो करना है। इन रूल्स को यदि अपन फॉलो कर लेते हैं तो हम कोई भी डब्ल्यू वर्ड बनाना सीख सकते हैं। जिसमें से आज पहला डब्ल्यू वर्ड बनाना सीख रहे हैं हम व्हेन। व्हेन यानी कब होता है। तो व्हेन जो होता है वो समय सूचक होता है, समय के बारे में सूचना देते हैं कि व्हेन यानी कब, तो समय से संबंधित है। इसमें हमको सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड को सबसे पहले लिखना है। कोई भी सेंटेंस आए और उसमें से कोई भी डब्ल्यू वर्ड से क्वेश्चन बनाने के लिए आए, जैसे हमको अभी क्वेश्चन बनाने के लिए आ गया व्हेन से, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले सामने डब्ल्यू वर्ड रख देना है। दूसरा काम ये करना है कि जो सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना है। यानी टू बी होगी तो टू बी को सामने रखना है, डू होगा तो डू को सामने रखना है, यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो डिड को सामने रखना है, साथ ही साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करना है। यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई एस होगा तो डज को सामने रखना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करना है। यानी सबसे पहला काम आपके पास से हो जाएगा कि यदि आपको डब्ल्यू वर्ड क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले आप डब्ल्यू वर्ड रख दी, दिया गया सेंटेंस है उसको सबसे पहले इंटरोगेटिव बना ले। तो इंटरोगेटिव बनाने के 4 रूल्स है जो मैं इसके पहले बता चुका हूं। उसके बाद में बचा हुआ सेंटेंस, तो उस बचा हुआ सेंटेंस को हम जब लिखेंगे तो हम जब क्वेश्चन बना रहे हैं वेन से, तो वेन यानी कब, तो हमको समय सूचक शब्दों को हटाना है। यानी आपको 3 काम करना है। डब्ल्यू वर्ड को सामने रख दे, दिए गए सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना ले, साथ ही साथ अगला जो काम है हमारा कि सेंटेंस हम जब पूरा करेंगे तो उसमें से समय सूचक शब्द जितने भी होंगे, जैसे दिनांक हो गया, समय हो गया, कोई सन हो गया, कोई डे हो गया, उनको हटा देना है, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, सुमित विल प्ले हॉकी ऑन मंडे। तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो डब्ल्यू वर्ड आ जाएगा हमारे पास में। डब्ल्यू वर्ड बनाना है हमको वेन से, यानी जो सेंटेंस दी हुई है इनको वेन से क्वेश्चन बनाना है, तो सामने रख देंगे हम वेन। उसके बाद में पहला काम हो गया, हमने रख दिया वेन। दूसरा काम, इस सेंटेंस को हमको इंटरोगेटिव बनाना है, तो सेंटेंस में टू बी ए हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो उसको सामने लिख लेंगे, हम लिख देंगे विल। सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव बन गया। अब जैसे का वैसा पूरा लिखेंगे सुमित, फिर उसके बाद में प्ले, फिर हॉकी, यहां तक आ गया हमारा वैन विल। पहले हमने डब्ल्यू वर्ड रख दिया वैन, फिर टू बी ए हेल्पिंग वर्ब रख दी, फिर बचा हुआ सेंटेंस सुमित, फिर प्ले, हॉकी। अब बचा है हमारे पास में जो समय सूचक शब्द ऑन मंडे, यानी मंडे बचा हुआ है, ऑन हमारा प्रीपोजिशन है तो दोनों को हटा देंगे और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन बन गया हमारा व्हेन विल सुमित प्ले हॉकी। सुमित हॉकी कब खेलेगा। जब आप आंसर लिखोगे तो व्हेन को हटाओगे, विल को यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखोगे, सुमित विल प्ले हॉकी, और व्हेन के लिए लिखोगे ऑन मंडे। तो ये उस कंडीशन में हमने डब्ल्यू वर्ड बनाना सीखा कि जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी हुई हो। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में कि रमेश सोल्ड हिज कार लास्ट ईयर। रमेश ने उसकी कार बेची पिछले साल। अपने को प्रश्न बनाना है कि रमेश ने उसकी कार कब बेची। तो पहला काम तो वही करेंगे, डब्ल्यू वर्ड सामने रख देंगे हम वेन। वेन से ही क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद इस सेंटेंस को हमको इंटरोगेटिव बनाना है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया है। यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म जब दिया हुआ हो तब डिड को सामने रखना है, तो सोल्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है तो वेन के बाद में आ जाएगा डिड। उसके बाद जैसे का वैसा लिखना है, रमेश का आ जाएगा रमेश। रूल्स ये कहता है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो डिड को सामने रखो और साथ ही साथ
जब सेंटेंस पूरा करेंगे तब वर्ब का सेकंड फॉर्म बदल जाएगा फर्स्ट फॉर्म में। तो सोल्ड का हो जाएगा सेल, उसके बाद आ जाएगा हिज, उसके बाद आ जाएगा कार। पहला काम किया हमने डब्ल्यू वर्ड रख दिया व्हेन। सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो हमने डिड को सामने रखा। फिर बाकी का सेंटेंस पूरा करते समय सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज किया। उसके बाद में जैसे का वैसा हिच कार। अब बचा आपके पास लास्ट ईयर जो समय सूचक शब्द है। ऑलरेडी आप व्हेन से क्वेश्चन बना रहे हो तो समय सूचक शब्द को हटा देंगे, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन बन गया हमारा व्हेन डिड रमेश सेल हिच कार और क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन आया हमको और इसको हमको आंसर देना है इसका कि व्हेन डिड रमेश सेल हिज कार। तो सबसे पहले आप व्हेन को हटा देंगे, डिड को हटा देंगे, रमेश लिखेंगे और जब आपने डिड को हटाया तो सेल का हो जाएगा सोल्ड। फिर हिच कार की जगह हिच कार लिखेंगे। व्हेन को भी जब हम हटा रहे हैं तो इसके लिए आंसर आएगा लास्ट ईयर। तो इस प्रकार हम दो सेंटेंस बनाना सीखे कि जब सेंटेंस में टू बी हो, यदि सेंटेंस में टू बी है तो कैसा इंटरगेटिव बनाएंगे, सेकंड फॉर्म है तो कैसा बनाएंगे। सामने रखना है हमको जो डब्ल्यू वर्ड दिया हुआ है वो, और उसके बाद में हमको इंटरगेटिव बनाना है। फिर उसके बाद में सेंटेंस को लिखते समय स्थान समय सूचक शब्दों को हटा देना है और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार हमारा एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि डब्ल्यू वर्ड रखना है, फिर उसी सेंटेंस को प्रश्नार्थक बनाना है, फिर बचा हुआ सेंटेंस और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब मदर गोज टू नागपुर ऑन संडे। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम जो नेक्स्ट है कि माता जी गोज टू नागपुर यानी माता जी नागपुर जाती है। मदर गोज टू नागपुर ऑन संडे, माता जी नागपुर जाती है ऑन संडे यानी रविवार को। अब इसको अपने प्रश्न बनाना है कि माता जी कब नागपुर जाती है। तो सेंटेंस आपका सबसे पहले आ जाएगा डब्ल्यू वर्ड आ जाएगा व्हेन। उसके बाद में देखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस यदि है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई एस यदि है तब डच को सामने रखना। पहला काम कर लिया, व्हेन रख दिया सामने। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई एस है तो हम सामने रख देंगे डच। उसके बाद जैसे का वैसा आ जाएगा मदर। फिर उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, व्हेन रख दिया। फिर उसके बाद में डच रख दिया, फिर मदर, फिर यस यस आई एस को हटा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा गो। फिर उसके बाद में टू, फिर नागपुर और ऑन संडे पूरा हटा देंगे क्योंकि ये हमारा समय सूचक शब्द है। लास्ट में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास क्वेश्चन बना व्हेन डज मदर गो टू नागपुर। आंसर जब लिखेंगे हम तो व्हेन डज मदर, तो व्हेन को भी हटा देंगे, डज को भी हटा देंगे, मदर गो का हो जाएगा गोज टू नागपुर। तो इस प्रकार हमने देख लिए कि सेंटेंस को हम कैसे इंटरगेटिव बनाएंगे, साथ ही साथ हम डब्ल्यू वर्ड कैसे रखेंगे। तो डब्ल्यू वर्ड जो देख रहे हैं व्हेन यानी कब, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि व्हेन को आप सामने रख देंगे। उसके बाद में सेंटेंस को प्रश्नार्थक बनाएंगे और फिर उसके बाद में बचा हुआ सेंटेंस लिखते समय समय सूचक शब्दों को हटा देंगे और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है सेंटेंस हमारे पास में कि शी ब्रिंग्स एप्पल्स ऑन संडे। इसको व्हेन से क्वेश्चन बनाना है, मेक अ क्वेश्चन विथ व्हेन। तो स्टार्ट में आप रख देंगे व्हेन। फिर उसके बाद में सेंटेंस को इंटरगेटिव बनाना है तो ब्रिंग्स है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई एस तो आप रख देंगे डच। फिर सी ब्रिंग्स का हो जाएगा ब्रिंग। फिर उसके बाद में एप्पल्स और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये पूरा का पूरा हटा देंगे हम ऑन संडे। तो इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर जो बना कि डब्ल्यू वर्ड रखना है, कोई भी डब्ल्यू वर्ड है इसको सामने रखना है। हु को छोड़ करके, हु का जो डब्ल्यू वर्ड है वो सब्जेक्ट के स्थान पर यदि हम हु रख देते हैं तो डब्ल्यू वर्ड क्वेश्चन बन जाता है। डब्ल्यू वर्ड को सामने रखना है, दिए गए सेंटेंस को प्रश्नार्थक बनाना है, फिर समय सूचक शब्द को हटा करके जो बचा हुआ वाक्य वो वाक्य लिखना है और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार हमारा डब्ल्यू वर्ड बन जाएगा व्हेन से।
तो वैन से डब्ल्यू वर्ड बनाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए 3 सेंटेंस दिए हुए हैं कि राम प्लेड हॉकी इन 1930। राम ने हॉकी खेली सन 1930 में। दिनेश टॉट मी इंग्लिश लास्ट ईयर। दिनेश ने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई पिछले साल। और लास्ट का क्वेश्चन, शी विल कॉल मी ऑन मंडे, वह मुझे बुलाएगी सोमवार को। तो इन सेंटेंस को वैन से क्वेश्चन बना करके आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। वीडियो से यदि कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल्स पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।